दोस्तों, मैं हूं विवेक कौल और आप सुन रहे हैं इकोनॉमिक्स एक प्रेम कथा। पिछले एपिसोड में हमने सोना पैसा कैसे बना इसके बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कागजी पैसे या फिर पेपर मनी के बारे में। ये कहां से आया और कैसे धीरे धीरे पूरी दुनिया पर यहां तक छा गया कि अब हम लोग केवल कागजी पैसे का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, छोटे मोटे लेन देन के लिए अभी भी सिक्कों का इस्तेमाल होता है। कहानी शुरू से शुरू करते हैं मार्को पोलो से। मार्को पोलो इटली के वेनिस शहर के सौदागर थे। 13वीं सदी में उन्होंने मध्य एशिया और चीन के बड़े इलाकों की यात्राएं की थी। वो भारत भी आए थे। उस जमाने में यूरोप में सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल पैसे के रूप में होता था। कागजी पैसे के बारे में किसी ने नहीं सुना था। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के आखिर में चीन में सब तरफ यात्राएं की थी। साल 1271 में एशिया के लिए जब वो रवाना हुए थे तब उनकी उम्र 17 बरस की थी और 24 साल बाद 1295 में वो वेनिस वापस लौटे। मार्को पोलो जब चीन की यात्रा कर रहे थे उस दौर में उन्होंने पूरे चीन में कागज के पैसे का इस्तेमाल होते हुए देखा। अपनी किताब द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो में इन्होंने चीन के कागजी पैसे के बारे में अपनी यूरोपीय भाई बंधुओं को कई चीजें बताई। उन्होंने सबसे पहले लोगों को यह बताया कि पैसे का कागज कैसे बनता है। इसके लिए शहतूश के पेड़ की छाल, जिसे हम अंग्रेजी में बार्क ऑफ मलबेरी ट्री कहते हैं, ली जाती थी। इसकी वजह यह थी कि शहतूश के पेड़ चीन में बहुत मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए कागज शहतूश के पेड़ की छाल से बनाया जाता था। जब कागज के पन्ने बनकर तैयार हो जाते थे तो इन्हें अलग अलग आकारों में काट लिया जाता था। अलग अलग आकारों वाले इन पन्नों को अलग अलग मूल्य के कागजी पैसे में तैयार किया जाता था। जैसा कि पोलो ने अपनी किताब में लिखा है, कागज के ये सभी टुकड़े इतनी गंभीरता और अधिकार के साथ जारी किए जाते हैं मानो ये असली सोने और चांदी के हों। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि उस जमाने में यूरोप में कागजी पैसा नहीं के बराबर था। ये कागजी पैसा पूरे चीन में चलता था और इसकी वजह यह थी कि उस समय चीन में मंगोलों का राज था। Sample complete. Ready to continue?